हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट होता है। हमारा जो लिम्फ होता है वो ट्रैवल करता है और ट्रैवल करते टाइम पे आपका कहाँ जाता है? आपके लिम्फ नोड्स के थ्रू होते हुए जाता है। तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, आपका लिम्फ का फ्लो लिम्फ नोड के अंदर कैसे होता है, वो सब चीजें हम एनिमेशन की हेल्प से आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। और वीडियो के एंड में आपको बिल्कुल सब कुछ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे लिम्फ नोड्स के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लिम्फ नोड्स के बारे में जानने से। तो जैसे आप ये देखिए, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कैसा है? आपका स्ट्रक्चर है ये आपको किडनी की तरह आपको स्ट्रक्चर देखने में लग रहा होगा कि किडनी में हमारी ऐसे आप देखेंगे किडनी का स्ट्रक्चर ना, तो उसका भी ऐसे टाइप का होता है, बस इसमें से आज से ये नहीं निकल रहे होते। ठीक है, तो ऐसे ही आपका लिम्फ नोड भी होता है। तो कैसा होता है किडनी का स्ट्रक्चर हमारा? ओवल, क्या कहते हैं, बीन शेप्ड, राजमा की तरह है ना। तो इस लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? छोटा होता है, ये बीन शेप्ड ये भी होता है। ओके, बीन की तरह, राजमा की तरह इसकी शेप होती है। लेंथ कितनी होती है इसकी? 0.1 से 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इनकैप्सुलेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं? इसको घेर के रखते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर एक कैप्सूल बना के रखते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी अलॉन्ग लिम्फेटिक वेसल्स, तो पूरी बॉडी में ये पाया जाता है। आपके लिम्फेटिक वेसल्स में आपका ये जैसे जैसे आपके लिम्फेटिक वेसल्स होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स में ही आपके ये जगह जगह पे आपके लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। ओके, तो लिम्फ नोड्स आपके एक तरीके की नोड मतलब क्या हो गया? एक गांठ हो गई। ठीक है, तो छोटी छोटी गांठें होती हैं ये, ठीक है, जो कि आपके वेसल्स के ऊपर पाई जाती हैं, उसको हम लिम्फ नोड्स बोल देते हैं। ठीक, तो फिल्टर ऑफ लिम्फ, इसको हम फिल्टर ऑफ लिम्फ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिमूव करता है डेब्रिस को और पैथोजन को। जो सेल डेब्रिस होगा उसको हटाएगा, आपका जो पैथोजन होगा जो डिसीज कॉज कर रहा है उसको रिमूव करेगा हमारे लिम्फ में से। ओके, तो ये सारा काम किसका होता है? हमारे लिम्फ नोड्स का होता है। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 500 से 600 लिम्फ नोड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में। ओके, अलग अलग रीजन में आपके ये लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। सर्वाइकल एरिया में, आर्मपिट में, एब्डोमिनल एरिया में, ग्रोइन रीजन में, पेल्विक एरिया में। ठीक है, तो काफी जगह आपके लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। ओके, जहां पे आपके ज्यादा पाए जाते हैं वो वाली जगह बताई मैंने आपको भी। अब ये देखिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसको हम अच्छे से समझते हैं एक एक करके। ठीक, तो आप सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है आपके जो निकले हुए हैं, ये जो एरो से दिखाए मैंने, ये क्या होते हैं? एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। एफरेंट, ए सबसे पहले आता है ना, ए, तो ए मतलब लेके आना। ठीक है, एफरेंट मतलब लेके आना, यानी कि लिम्फ को ये लेके आते हैं। तो एक लिम्फ नोड में ना आपके ये 5 से 6 आपके पाए जाते हैं एफरेंट वेसल्स। ये जो निकल रही है ना, ये 5 से 6 पाई जाती हैं एक लिम्फ नोड के अंदर। तो एफरेंट वेसल क्या करेगी? लिम्फ को लेके आती है कहां पे? लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, ये हमारी हो गई एफरेंट वेसल। और ये आपकी जो निकल रही है, ये जो निकल रही है ना इधर से, इसको क्या बोलेंगे हम? इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। इफरेंट मतलब लेके जाना, ए मतलब आना, ई मतलब जाना। ठीक है, ऐसे करके याद रख लो। ए वाला आएगा तो अपोजिट क्या हो गया उसका? इफरेंट हो गया, तो वो लेके जाएगा लिम्फ को। तो लिम्फ इसमें आएगा और इसको इधर फिल्टर होगा हमारा, और इसके बाद हमारा इधर से चले जाएगा। तो किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। ऐसे ही हमारे लिम्फ नोड का काम क्या होता है? लिम्फ को फिल्टर करना। ओके, तो ये हमारे लिम्फ नोड का काम होता है। आपका ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हमारी आर्टरी निकल रही है, ये वेन निकल रही है। जो एरिया होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइलम बोलते हैं। जैसे किडनी में होता था ना हमारा, किडनी में होता है, हमारे लंग्स में होता है हाइलम। लंग्स में भी आपको दिखाया था अच्छे से मैंने जब लंग्स पढ़ाया था। तो ये वाले एरिया जो होता है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? हाइलम बोलेंगे। हाइलम से आपका इफरेंट लिम्फेटिक वेसल निकलती है जो कि फिल्टर हुए हुए लिम्स को आपकी लेके जाती है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए, ये आपका जो आप सबसे ऊपर आपको जो हरा हरा सा दिख रहा है, ये क्या होगा हमारा? ये क्या होता है? हमारा कैप्सूल होता है, जो कि हमारा किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, बता दिया आपको, आपका कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा ये। ओके, इसके अलावा जो कैप्सूल है ये आपका अंदर तक जा रहा है। ठीक है, तो कैप्सूल की जो है ना ये लेयर आपको दिख रही होगी, अंदर तक जा रही है। ये जो अंदर तक जा रही है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्ले। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? ट्यूबरक्ले। ओके, और ट्यूबर के लिए जब अंदर जा रही है तो आपका जो लिम्फ नोड है ना, उसको ये अलग अलग भागों में बांट रही है। तो ये आपका ये जो बट रहा है ना आपका, ये वाला जो बट गया आपका पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। ओके, और जो आपका रिमेनिंग रह गया, ये वाला जो पोर्शन रिमेनिंग रह गया, इसको क्या बोलते हैं हम? मेडुला बोलते हैं। जैसे हमारे किडनी में होता है ना कॉर्टेक्स और मेडुला, ऐसे ही सेम इसमें लिम्फ नोड में भी होता है कॉर्टेक्स और मेडुला। ओके, तो ये हमारा पोर्शन कौन सा हो गया? मेडुला का पोर्शन हो गया। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, अब देखो हमारा जो कॉर्टेक्स है, ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से 2 पार्ट में? ये वाला जो पोर्शन होगा इसको क्या बोलेंगे हम? आउटर कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? आउटर कॉर्टेक्स। और जो बच गया नीचे वाला पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स बोलेंगे। अंदर की साइड पे है ना ये, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनर कॉर्टेक्स।
ओके। अब ये जो हमारा आउटर कॉर्टेक्स है, इसके अंदर हमारा क्या पाया जाता है, इसके अंदर मिलता है हमारे को सेल, ठीक है। एक फॉलिकल होता है लिम्फेटिक फॉलिकल, इसके अंदर हमारे क्या सेल्स पाए जाते हैं, हमारे बी सेल्स पाए जाते हैं या फिर बी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं हमारे आउटर कॉर्टेक्स के अंदर। और हमारा जो इनर कॉर्टेक्स होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, हमारा टी सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि टी लिम्फोसाइट इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके। और हमारा ये जो बच गया आपका बीच वाला पोर्शन यानी कि मेडुला वाला पोर्शन, ठीक है, मेडुला वाले पोर्शन में भी आपको सेल्स मिलते हैं। ये कौन से सेल्स होती हैं, इधर पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स हमारे बी सेल्स के आगे जाके आपका प्लाज्मा सेल्स ही बनाता है। बी सेल्स आगे जाके जब मैच्योर होता है तो प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स आपके आगे जाके एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है। तो ब्लड में आपको पढ़ा रखा है सब मैंने। ओके, तो प्लाज्मा सेल्स इधर होते हैं। इसके अलावा आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे इसके अंदर, आपके लिम्फ नोड्स के अंदर आपका मैक्रोफेज होगा, आपका डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं आपके लिम्फ नोड के अंदर। ओके, अब इसके बाद देखिए लिम्फ फ्लो इन लिम्फ नोड। अब आपका जो लिम्फ है वो कैसे फ्लो करेगा इस लिम्फ नोड के अंदर, इसको जानने के लिए ना हमको कुछ साइनसेस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। साइनस पढ़ने पड़ेंगे जिसके थ्रू आपका ये लिम्फ फ्लो होगा। तो आप ये देखिए, ये जो आपको कॉर्टेक्स में रीजन में आपको ये दिख रहा है ना, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये स्किन कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये स्किन कलर में जो है, ठीक है, ये आपके क्या है, साइनसेस हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, सब कैप्सुलर साइनस। सब मतलब नीचे, कैप्सुलर मतलब कैप्सूल के नीचे, ठीक है। साइनस, कैप्सूल के नीचे जो साइनस पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, सब कैप्सुलर साइनस। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा सब कैप्सुलर साइनस। अब इसके अलावा ये देखिए जो ट्यूबरक्ले के पास था, जो ट्यूबरक्ले, ये वाला पोर्शन को हम ट्यूबरक्ले बोलते हैं ना, तो आपका जो ट्यूबरक्ले के पास जो साइनस होगा इसको क्या बोलेंगे हम, ट्यूबरक्युलर साइनस। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्यूबरक्युलर साइनस, जो ट्यूबरक्ले के पास होगा। और आपका जो मेडुला के अंदर साइनस पाया जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम, मेडुलरी साइनस। ओके, तो इनके थ्रू क्या होगा, हमारा लिम्फ फ्लो करता है, ट्रेवल करता है। इसको देख लेते हैं कैसे कैसे फ्लो करता है। नाम आपको समझ में आ गया, अब देखेंगे इसका फ्लो। देखिए, सबसे पहले हमारा लिम्फ आएगा, हमारे लिम्फेटिक आपके वेसल से आएगा। सबसे पहले लिम्फ आया, लिम्फ कहां पे एंटर करेगा, सबसे पहले एफरेंट में, ठीक है, एफरेंट लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा लिम्फ एंटर करेगा। इसके बाद हमारा सब कैप्सुलर साइनस में हमारा लिम्फ जाएगा, सब कैप्सुलर साइनस में गया। इसके बाद कहां जाएगा, हमारे ट्यूबरकुलर साइनस में। ओके, तो ट्यूबरकुलर साइनस में गया। इसके बाद हमारा कहां जाएगा, मेडुलरी साइनस में जाएगा। ओके, तो मेडुलर साइनस में गया। मेडुलरी साइनस के बाद कहां जाएगा, इसके बाद जाएगा हमारे इफरेंट लिम्फेटिक वेसल में, ठीक है। इसके बाद कहां जाएगा, हमारे इफरेंट लिम्फेटिक वेसल में चले जाएगा। और इसके बाद हमारे वेन में चले जाएगा, क्लेवियन वेन में, सब क्लेवियन वेन में। उसके बाद जाके हमारे जो नॉर्मल हमारा वेनस रिटर्न है उसमें हमारा मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो लिम्फ होता है वो फ्लो करता है एक लिम्फ नोड के अंदर, और इस दौरान क्या होता है, वो फिल्टर भी हो जाता है। ओके, तो हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड। अब हमारा लिम्फ नोड का काम क्या होता है वो देख लेते हैं हम। फिल्टर लिम्फ नोड्स फिल्टर लिम्फेटिक फ्लूइड, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड सेल डेब्रिस, ठीक है। तो इसको लिम्फ को हमारे फिल्टर करने का काम करता है। इम्यून रिस्पॉन्स भी करता है ये। लिम्फ नोड्स कंटेन स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, आपके टी सेल्स, बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर क्रूशियल इन इनिशिएटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि आपके बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्स कराने के लिए। कोई भी पैथोजन के खिलाफ या फिर कोई भी डिसीज कॉज कर रहा है कोई भी एजेंट, उसके खिलाफ टॉक्सिन्स वगैरह, उसके खिलाफ क्या करेगा ये आपका मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स मिलकर क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, फिर इसको आता है हमारा तीसरा, इसका फंक्शन क्या है, हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी करता है हमारा बी सेल्स जो होगा लिम्फ नोड्स के अंदर, ये क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जब भी हमारा कोई एंटीजन एंटर करेगा तो उसके मतलब कि कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के ऊपर ही आपका एंटीजन प्रेजेंट होगा ना, तो उसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज कौन बनाएगा, हमारा प्लाज्मा सेल बनाते हैं, लेकिन प्लाज्मा सेल भी कहां से बनेंगे, हमारे बी सेल से ही बनेंगे। ओके, तो बी सेल का आपका ये काम होता है, तो एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करता है हमारा लिम्फ नोड। ओके, तो ये सारा काम होता है हमारा लिम्फ नोड का। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर लिम्फ नोड के बारे में, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और इतनी छोटे से कम टाइम के अंदर आपका पूरा लिम्फ नोड मैंने क्लियर कर दिया। तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।